नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की बातों को कोई अहमियत देने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि जो बोले कि हाँ ये अलग बात है, लेकिन आप देखिए वहाँ कितनी अधिक मात्रा में वोट आया है। वोट की क्वांटिटी को आप देखिए कि कितना वोट कैसे आ सकता है, तो ये किसका वोट है ये तो देखना पड़ेगा ना। जब आप उसका सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब अति पिछड़ा का ये वोट है और अति पिछड़ा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर असीम विश्वास करता है और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं, उससे कोई चीज होने जाने को नहीं है। वो झूठ अफवाह में उड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर अति पिछड़ा बहुत विश्वास करता है और उनके साथ है। लॉ एंड ऑर्डर पर आपको लगता है कि अब बिहार में स्थिति ठीक है, क्योंकि कई जगह पर आपराधिक घटनाएं हुई हैं, अपराधियों के दिल से लगता है कि पुलिस का डर अब निकल गया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है और ना हमारे नेता न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं। आप देखिए अभी जो जस्ट वो बात हुआ है उसका क्लियरेंस हो गया क्या और वो तुरंत ही पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस तरह का अपराध करता है तो बचता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी अब सिस्टम चला रहे हैं, इसलिए यह हाल हो रहा है। देखिए वो क्या कहते हैं इस पर नहीं समझने की बात है। अगर ऐसी बात है तो वो पहले अपनी गिरेबान में सब लोग झांक करके देख ले। हमारे नेता शुरू से ही बिहार में जो पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। देखिए वो कौन क्या बोलता है उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, ये अभी कहने से नहीं होता है। आप उसको देखिए कि पहले जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पहले बोलिए कि अपने आप को देखना चाहिए। सब कुछ सामान्य है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। आपके हिसाब से मतलब क्राइम नहीं बढ़ रहा है, क्राइम नहीं हो रहा है? ये जो आप कह रहे हैं कौन सा राज्य ऐसा है, कितना परसेंटेज है यहाँ का क्राइम दूसरे स्टेट का, देखिए आप तब समझ में आएगा आप लोग को कि बिहार आज भी हमारा बिहार जो है हर दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर है। बस की दुर्घटना तो ऑथेंटिक कहाँ तक अपनी कार्रवाई हुई? जो बस की दुर्घटना हुई थी, ये तो आपका बहुत पुराना सवाल है। आप सुन लीजिए, आपको बता दें कि जो बस के बारे में आप लोग सब लोग कई वहाँ के बारे में बता रहे थे कि आपको बता दें कि वह बस यहाँ का नहीं था, यूपी का था। और यूपी के था एक कोई गांव है, वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्हीं का बस था और उनका सब चीज़ फेल था। प्रदूषण हुआ, परमिट हुआ, बीमा हुआ, सारा चीज उसका फेल था, जो कि उनको यूपी सरकार को देना था, उन लोग को देना था, नहीं यहाँ से परमिट इशू हो रहा है। मुआवजा बिहार सरकार को नहीं देना? नहीं, बिहार सरकार को देना है या नहीं देना है आपने पढ़ा नहीं, पेपर में तो आया ही था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब लोगों को 2-2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव इसी तरह कुछ ना कुछ बोला करते हैं। हालांकि उनके इस बयान का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि अगर जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है और कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखना यह है कि जिस तरह से अति पिछड़ा पर लगातार विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है कि अति पिछड़ा का समर्थन अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, तो उन्होंने शीला मंडल ने साफ कर दिया है कि पूरी तरह से अति पिछड़ा का समर्थन नीतीश कुमार के साथ है, जो कि आने वाले समय में सामने में नजर आएगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।